आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताऊंगा जिस पर अमल करके आप अपनी रूठी हुई मोहब्बत को हासिल कर सकते हैं। अगर आपका महबूब आपसे नाराज है और वो किसी और तरफ माइल हो गया है, आपकी वो बात नहीं सुनता, तो आप ये अमल करें। वही महबूब 3 दिनों के अंदर अंदर आपके कदमों में आकर गिरेगा और अपनी गलती की माफी मांगेगा और सारी जिंदगी आपका होकर रह जाएगा और दोबारा किसी और तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आमिर शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए एक नक्श लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये है रूठे हुए महबूब को वापस लाने का तावीज़। 3 दिनों में महबूब आपके कदमों में जिंदगी भर आपका गुलाम बनकर रहेगा। अमल बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर, ताकि मैं यही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिले। तो दोस्तों, ये रूठे हुए महबूब को मनाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अमल है। तो अमल करने का जो तरीका है वो आप गौर से सुन लीजिएगा, ताकि आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो। तो आपने क्या करना है कि आपने एक अदद सफ़ेद कागज़ लेना है। बिल्कुल कोरा कागज़ आपने लेना है, उस पर लाइनें वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो उस कागज़ पर सबसे पहले आपने इस तरह के 9 डब्बे बना लेने हैं और डब्बे बनाकर फिर आपने नक्श बनाना है। सबसे पहले आपने यहाँ 786 लिखना है सबसे ऊपर। फिर उसके बाद ये इसका खाना नंबर 1 है, यहाँ आपने 3 3 और 0 लिखना है। तो ये इसका खाना नंबर 2 है, यहाँ आपने 3 3 और 1 लिखना है। तो ये इसका खाना नंबर 3 है, यहाँ आपने 3 3 और 2 लिखना है। तो ये इसके नीचे इसका खाना नंबर 4 है, यहाँ आपने 3 3 3 ये आपने लिख देना है। और उसके बाद आपने इस खाने में 3 3 और 4 लिखना है। फिर आपने इस खाना में 3 3 और 5 लिखना है। फिर आपने इस खाना में 3 3 और 6 लिखना है। फिर आपने इस खाना में 3 3 और 7 लिखना है। और सबसे लास्ट में यहाँ आपने 3 3 और 8 लिखना है। जब आपका ये नक्श कंप्लीट हो जाए तो उसके नीचे आपने यहाँ हुब फलां बिनते फलां अल हुब फलां बिनते फलां ये आपने ज़रूर लिखना है। अगर कोई लड़का कर रहा है किसी लड़की के लिए, तो उसने यहाँ पहले लड़की का नाम और उसकी वालदा का नाम लिखना है। फिर आगे उसने अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिखना है। और अगर कोई लड़की कर रही है तो उसने पहले यहाँ उस लड़के का नाम लिखना, उसकी वालदा का नाम लिखना, फिर आगे उसने अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिखना है। तो दोस्तों, इस नक्श को आपने बनाना किस दिन है और किस चीज़ से बनाना है? इस नक्श को आपने बुध वाले दिन बनाना है। बुध वाले दिन आपने इस नक्श को ज़ोहर की नमाज के बाद आपने इस तरह के 11 अदद नक्श बनाने हैं। तो इन नक्शों को आपने ज़ाफ़रान से लिखना है। आपने पंसारी की दुकान से ज़ाफ़रान ले लेना है और उसको अर्क गुलाब में आपने हल कर देना है। जब वो अच्छी तरह उसमें मिक्स हो जाए, तो फिर आपने, जैसा मैंने आपको बताया कि बुध वाले दिन आपने इस नक्श को लिखना है। 11 अदद आपने ये नक्श लिखने हैं। ये समझ लें कि उस नक्श की ज़कात है। आपने 11 अदद नक्श लिख लेने हैं और लिख कर फिर आपने आटा लेना है थोड़ा सा और उनकी आपने गोलियां बना देनी है और हर गोली में आपने एक अदद नक्श जो है वो रख देना है। तो फिर जब सुबह आप उठें, जुमेरात का दिन हो, तो फिर आपने सुबह सुबह नमाज के बाद आपने किसी नहर या दरिया पर चले जाना है और वहाँ आपने ये जो आपने गोलियां बनाई हैं
وہ آپ نے مچھلیوں کو ڈال دینی ہے دریا میں، مطلب پھینک دینی ہے۔ تو پھر آپ نے اپنے گھر آ جانا ہے، اور پھر آپ نے ہفتے والے دن اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز سے پہلے پہلے آپ نے اسی طرح کا ایک عدد نقش بنا لینا ہے زعفران سے۔ جب آپ کا وہ نقش کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو نیچے آپ نے اپنا یا اپنے محبوب کا نام لکھنا ہے، اس میں اگر کوئی نام اسلامی ہے تو وہ آپ نے نہیں لکھنا، آپ نے اس کے اعداد نکال لینے ہیں اور نکال کر وہ آپ نے اوپر سے نیچے کی جانب لکھ دینے ہیں۔ تو پھر جب آپ کا یہ نقش کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے محبوب کی راہ گزر میں اس کو کہیں دفن کر دینا ہے، اس کے دروازے کے نزدیک ترین یا جہاں سے بھی آپ کا محبوب ایک دو مرتبہ دن میں گزرتا ہو۔ اگر ایسا نہ بھی ہو تو پھر آپ نے اپنے محبوب کے گھر کے آس پاس کہیں اس کو دفن کر دینا ہے۔ تو پھر آپ خود دیکھ لینا کہ آپ کا جو محبوب ہے وہ 3 دنوں کے اندر اندر آپ سے رابطہ کیسے کرتا ہے، آپ کے پاس کیسے حاضر ہوتا ہے۔ یہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ محبت کرنے والوں کے لیے یا جن کی محبت ناراض ہو گئی ہے، روٹھ گئی ہے، یہ بہت ہی زبردست عمل ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حامی ناصر۔